हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपनी परीक्षाओं पर घमंड करें, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 उसके 9 आयत में लिखा, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब जब आप निर्बल होते हैं तब तब आप बलवंत होते हैं। इसलिए जब परमेश्वर में आप पर परीक्षाएं आए, दुख मुसीबत आए, बीमारी आए, तो उन पर घमंड करना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जैसा कि पहला पतरस अध्याय 4 उसकी 1 आयत में लिखा है कि इसलिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। और परमेश्वर ने कहा कि थोड़ी देर दुख उठाने के बाद परमेश्वर तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। बाइबल कहती है कि आपकी परीक्षा आपको ऊंचा करने के लिए होती है और आप अपने जीवन में परमेश्वर को और नजदीकी से अनुभव कर पाते हैं। पौलुस ने कहा कि अगर मैं परीक्षाओं में हूँ तो मैं अपनी परीक्षाओं पर, अपनी निर्बलताओं के ऊपर घमंड करूंगा, क्योंकि जब आप अपनी निर्बलताइयों में से, अपनी परीक्षाओं में से होकर गुजरते हो तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य, अपनी ताकत आपको दिखाता है। जब आप परीक्षा में से होकर गुजरते हैं तो उस समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और आपको बढ़ाता है। इसलिए याकूब ने भी कहा कि जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। आपके जीवन में 2 तरह की परीक्षाएं आती हैं। एक परीक्षा आपके जीवन में पाप के कारण आती है। परमेश्वर आपको ऐसी परीक्षा पर घमंड करने के लिए नहीं कहता, पर एक परीक्षा जो आप पर परमेश्वर में पवित्रताई में चलने के कारण आती है, परमेश्वर उस पर घमंड करने के लिए कहता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा तुझे उन 40 वर्षों में उन जंगल के मार्गों से इसलिए लेकर आया कि वह तुझे नरम बनाए, तेरी परीक्षा करके तेरे मन को जान सके कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। इसलिए मेरे प्रिय, चाहे आज आप कैसी भी परिस्थिति में हो, अगर आप परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं, रोज परमेश्वर के लिए समय निकालना बंद नहीं करते, प्रार्थना करनी नहीं भूलते और उसकी आज्ञाओं पर चलते रहेंगे, तो आप अपने परीक्षा पर, निर्बलता पर, अपने बीमारी पर घमंड करना, क्योंकि आप बड़ी गवाही के साथ वापस आने वाले हैं और परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहा है। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि आपकी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।